अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपका बहुत शुक्रिया पिछले वाली वीडियो जो है उसकी फ़ीडबैक पे और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस पे। एंड क्योंकि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि इम्पैक्शन ख़त्म कर दें। तो आज का लेक्चर जो है, जो दूसरा लेक्चर है इस चैनल पे, वो है मैक्सिलरी इम्पैक्शन पे। पिछला वाला जो लेक्चर था वो था मैंडिबुलर इम्पैक्शन, थर्ड मोलर इम्पैक्शन की बात हो रही है। तो अब मैक्सिलरी थर्ड मोलर इम्पैक्शन की बात होती है, क्लासिफिकेशन। जिसने नहीं देखी मैंडिबल वाली वो यहाँ क्लिक करे और जाके देख ले। जो मैक्सिलरी क्लासिफिकेशन है वो 4 है। पहली जो क्लासिफिकेशन वो भी आर्चर की है और वो है अकॉर्डिंग टू एंगुलेशन। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू डेप्थ, जो उसमें भी थी मैंडिबल में। तीसरी जो क्लासिफिकेशन वो है कि वो साइनस से कितना दूर या अंदर है। और चौथा जो बहुत ही बेसिक्स है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ओवरलाइंग टिश्यूज़। तो पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहली वाली जो है वो वेरी सिंपल है, वो है अकॉर्डिंग टू एंगुलेशन ऑफ द थर्ड मोलर। ये आपका है सेकंड मोलर, इसकी एंगुलेशन ये है। जो थर्ड मोलर है वो है इस तरह। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ मीजियो एंगुलर। जो दूसरी है वो है कि आपका जो सेकंड मोलर है उसकी एंगुलेशन ये है, और जो आपका थर्ड मोलर है उसकी एंगुलेशन है इस तरफ। उन्होंने यहाँ नहीं रहना नीचे वाले की तरह, वो भी डिस्टल ही जा रहे हैं, तो ये है डिस्टल एंगुलर। तीसरी जो है वो है आपकी सेकंड मोलर की ये एंगुलेशन है और थर्ड मोलर की ये है। इसे कहते हैं वर्टिकल इम्पैक्शन। वो दोनों यूं ही हैं और थोड़ा सा नीचे है। एंगुलेशन दोनों का जो लॉन्ग एक्सिस है वो एक ही है। चौथा जो है वो है सेकंड मोलर आपका सीधा है और जो थर्ड मोलर है वो हॉरिजॉन्टली बिल्कुल परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है यूं, तो वो हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन हो गई है। पांचवी जो क्लासिफिकेशन वो आपका सेकंड मोलर है सीधा, लेकिन इस तस्वीर में तो लग रहा है कि वो यूं है, वो यूं नहीं है, वो बकली प्लेस्ड है। तो वो उसका जो फेस है, जो ऑक्लूसिव सरफेस है, वो बकली आ रहा है। दैट इट मीन्स कि उसका नाम है बको एंगुलर इम्पैक्शन। सिक्स्थ जो है उसको कहते हैं लिंगो एंगुलर। आपका दांत यूं ही है, लेकिन इसकी ये इसकी और लॉन्ग एक्सिस है और ये सेकंड मोलर की, लेकिन दांत यूं है। तो मतलब अगर आप बकल से उसको देखेंगे तो उसको आपको रूट्स नजर आएंगी और जो उसका ऑक्लूसिव सरफेस है वो पैलेट की तरफ है। तो ये हो गया आपका लिंगो एंगुलर इम्पैक्शन। सातवां जो इम्पैक्शन है वो ये है कि आपका दांत ये है सीधा, सेकंड मोलर, और जो थर्ड मोलर है वो जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में भाईजान ऊपर। तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड इम्पैक्शन। दूसरी जो क्लासिफिकेशन वो अकॉर्डिंग टू डेप्थ है। पहले एंगुलेशन पे था कि यूं है, यूं है, यूं है, ट्रांसवर्स है, लेकिन अब क्या है, अब ये है। इस वाले में भी जो मैक्सिलरी इम्पैक्शन है वो भी अब हम देख लेते हैं कि ऑक्लूसिव प्लेन से क्या उसकी रेलेवेंस है और क्या क्लासिफिकेशन बनती है। जो आपका सेकेंड मोलर के साथ जो ऑक्लूसिव प्लेन बन रहा है वो नॉर्मल वाला वो ये है। तो आपका जो दांत है, जो थर्ड मोलर है, जो कि ये है, इट इज़ एट द ऑक्लूसिव प्लेन ऑफ द सेकंड मोलर। इसका मतलब ये क्लास ए है। क्लास बी जो है वो ये है कि आपका ऑक्लूसिव प्लेन ये जा रहा है और वो जो आपका दांत है थर्ड मोलर वो ऑक्लूसिव प्लेन एंड सर्वाइकल लाइन ऑफ द सेकंड मोलर के बीच में कहीं है। वो यहाँ नहीं है, अब वो यहाँ है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट्स क्लास बी। क्लास सी में ये है कि जो आपका सेकंड मोलर उसका ऑक्लूसिव प्लेन ये और आपका जो उसका सर्वाइकल लाइन है वो आपका ये है। ये किधर है, ये सर्वाइकल लाइन से भी नीचे है। तो दिस इज क्लास सी। अच्छा, इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है ना, इसके बाद जो डी और ई है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी में क्लासिफिकेशन बना के बस उसने ख़त्म करी। उसने कहा यार बस ठीक है, ऊपर होता है ना। लेकिन वैसे जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से बनता है, जो डी है क्लासिफिकेशन, वो ये है कि आपका रूट जो है वो ये है। हमें पता है सर्वाइकल लाइन से नीचे हो गया तो वो वैसे भी सी हो गया, लेकिन इसमें ये बताया कि काफ़ी नीचे है। ठीक है भाई, काफ़ी नीचे है तो वो डी है, लेकिन है फिर भी ये दांत आपका विद इन द रूट एरिया ऑफ द सेकंड मोलर, तो ये डी हो गया। जब वो रूट से भी नीचे निकल जाएगा थर्ड मोलर, देन इट बिकम्स क्लास ई। ये हो गया ए बी सी डी ई अकॉर्डिंग टू इम्पैक्शन डेप्थ। ये हो गई दूसरी क्लासिफिकेशन। तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप विद द मैक्सिलरी साइनस, जो कि ऊपर होता है और वो यूजली जो आपका मैक्सिलरी थर्ड मोलर होता है या तो साइनस के बहुत करीब होता है या उसके अंदर होता है। इसी पे क्लासिफिकेशन है। पहली जो है उसके अंदर पॉइंट वो ये है साइनस अप्रॉक्सीमेशन। इसका मतलब साइनस आपका ये है, आपके थर्ड मोलर के रूट्स और साइनस के बीच में या तो बहुत ही थिन पार्शियल बोन है या फिर वो साइनस के अंदर है। इसका मतलब है साइनस अप्रॉक्सीमेशन की क्लासिफिकेशन में आ गया है। दूसरा जो है वो है कि नो साइनस अप्रॉक्सीमेशन। इसका मतलब साइनस और थर्ड मोलर के जो रूट्स है उन दोनों के बीच में 2 mm से ज़्यादा का डिस्टेंस है। इसका मतलब नो साइनस अप्रॉक्सीमेशन। चौथी जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ी सिंपल सी, वो है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ओवरलाइंग टिश्यू। जो आपका ये सेकंड मोलर है और ये थर्ड मोलर है। जो थर्ड मोलर है उसके ओक्लूजली जो है वो जिंजेवा है, सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू है। इसका मतलब वो सॉफ्ट टिश्यू इम्पैक्शन है। अगर आपका जो थर्ड मोलर है उसके ऊपर बोन है
इसका मतलब वो हार्ट टिश्यू इम्पैक्शन है। ये सिंपल सी क्लासिफिकेशन थी मैक्सी थर्ड मोलर की। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद है प्लीज़ खुदा के वास्ते अपने कोलीग्स अपने स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि उनको भी आसानी हो जाए समझने में। क्लासिफिकेशन काफ़ी दफ़ा बुक में एक पेज कुछ और लिखा होता है, एक पेज कुछ और है, फिर आप जो डिस्टिंक्शन होल्डर है वो ऑनलाइन पढ़ के आया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ मैं वो इन्फॉर्मेशन रख दूँ जो सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड यूज़फुल है, तो और आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए। तो अगर प्लीज़ पसंद है तो आप उनको शेयर कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।